नमस्कार। आर ओ स्पेशल हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। शब्द और विलोम को देखते हैं। संलिप्त का विलोम तटस्थ होता है। संलिप्त का विलोम तटस्थ होता है। सत्कर्मी का विलोम कुकर्मी भी होगा और दुष्कर्मी भी होगा, दोनों ही सही हैं। भेद और संभेद, अगर ये दोनों शब्द आते हैं तो इन दोनों का विलोम अभेद होता है। भेद और संभेद दोनों का विलोम अभेद होता है। सुदूर का विलोम सन्निकट या अदूर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अस्तुत्य का विलोम निंद्य होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। संश्लिष्ट का विलोम असंश्लिष्ट होता है। समास का विलोम व्यास होता है। सामंजस्य का विलोम वैमनस्य होता है और हास का विलोम रुदन होता है। देखिए, ये जो मैं आपको डेली 10 विलोम, 10 तत्सम तद्भव पर्यायवाची वाक्यांश के एक शब्द करवा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक साथ ज़्यादा बोझ न पड़े। आप अगर देख रहे होंगे तो लगभग ये 30वां वीडियो है आज, यानी 1 महीने से लगातार ये चल रहा है। और अगर डेली आपको 10 विलोम शब्द मिल रहे हैं तो अब तक आपके 300 विलोम शब्द तैयार हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं चला होगा। तो इसी तरीके से अभी एग्ज़ाम होने में बहुत समय बाकी है। अभी लगभग 1 महीने में और इसको चलाऊँगा तो लगभग आपके 6 से 700 विलोम शब्द, उतने ही तत्सम तद्भव, लगभग आपके 3 से 400 वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे ही विशेषण विशेष और शुद्ध अशुद्ध भी तैयार कर हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको सबके एक एक कंपाइल वीडियो, यानी जिसमें एक ही साथ आपका पूरा विलोम तद्भव तत्सम विशेषण विशेष सब कुछ आपको मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। निश्चित रूप से हिंदी ऐसे ही पढ़ाई जाएगी कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मानकर चलिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं तद्भव और तत्सम की। नया, नया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नव्य होता है। नीम का तत्सम निम्ब होता है। नींबू का तत्सम निम्बक होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, नीम को निम्ब कहा जाएगा, जबकि नींबू अगर आ जाए तो उसका होगा निम्बक। नाच का तत्सम नृत्य होता है। नाक का तत्सम नक्र होता है। नाक को नक्र कहा जाता है तत्सम रूप में। धूर्त का तत्सम वंचक होता है। धरती का तत्सम धरित्री होता है। धीरज का तत्सम धैर्य होता है। धनिया का तत्सम धनिका होता है। और दुपट्टा का तत्सम द्विपट्ट होता है। द्विपट्ट, दुपट्टा को द्विपट्ट कहा जाता है। ओके, कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को आज देख लेते हैं। जैसे अजमाइश, अजमाइश अगर लिखा रहेगा तो ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध होता है आजमाइश, आजमाइश। अनुच्छेद अगर कहीं आएगा तो ये अशुद्ध है। अनुच्छेद शुद्ध होता है। हालांकि इसको आप लोग जानते होंगे क्योंकि पॉलिटी में बार बार अगर नोट्स बनाते हैं तो अनुच्छेद ही लिखना पड़ता है, अनुच्छेद नहीं लिखना पड़ता है। वजीफ़ा अगर कहीं आए तो ये अशुद्ध है। वजीफ़ा होता है, जा पे बड़ी ई की मात्रा रहती है। त्रिदोष अशुद्ध है। त्रिदोष में खट्टी वाला शा रहता है जिसको आप लोग कहते हैं, और ये बड़ा शा नहीं रहता है त्रिदोष में। अग्रगम्य कहीं आता है तो ये भी अशुद्ध लिखा है। अग्रगण्य होता है, अग्रगण्य होता है। निमित्तिक, ये बिल्कुल गलत है। नैमित्तिक होता है, नैमित्तिक होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शुद्ध और अशुद्ध शब्द थे। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची को देख लेते हैं। कोयल का पर्यायवाची देखते हैं। कोयल के बहुत सारे पर्यायवाची, हालांकि मैंने शायद आपको कोयल का पर्यायवाची पहले भी बताया था, लेकिन उसमें बहुत ही कम, हमने 3 से 4 ही पर्यायवाची बताए थे। कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं कोयल के जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे पिक माने कोयल होता है। कलकंठ माने कोयल होता है। सारंग माने कोयल होता है। कलापी माने कोयल होता है। अब यहाँ पर देखिए, कलकंठ कोयल को कहते हैं, नीलकंठ नहीं। नीलकंठ अगर आएगा तो ये गलत, क्योंकि नीलकंठ मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ शंकर भगवान को कहते हैं, जबकि कलकंठ कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, परभृत भी कोयल को कहा जाता है। कोकिला भी कोयल को कहा जाता है। शारिका और कुहकनी भी कोयल के ही पर्यायवाची हैं। ओके, कौवा का पर्यायवाची देख लेते हैं। काक, पिशुन, करटक, वायस और काग, ये सब कौवा के प्रमुख पर्यायवाची हैं। खल यानी दुष्ट का पर्यायवाची देख लीजिए। अधम, धूर्त, पामर, पिशुन, शठ, दुर्जन, दुष्ट, नीच, ये सब क्या है?
खल यानी दुष्ट के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर आप देखिए पिसुन कौवा भी को कहते हैं और पिशुन माने खल यानी दुष्ट भी होता है। तो दोनों में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को जानना है कि पिशुन माने कौवा और पिशुन माने दुष्ट भी होता है। खिड़की का पर्यायवाची देखते हैं। खिड़की का प्रमुख पर्यायवाची है गवाक्ष, वातायन, दरीचा, बारी और झरोखा। ये सब खिड़की के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। जो किसी की ओर मुँह किया हो उसके लिए एक शब्द होगा अभिमुख। नीचे की ओर मुँह किए हुआ अधोमुखी कहलाता है। नीचे की ओर मुँह किए हुआ अधोमुखी और किसी की ओर मुँह किया हुआ तो अभिमुख। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण। जो दबाया ना जा सके अदम्य। और जो पहले ना देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।